आज हम लोग बात करेंगे एयर पॉल्यूशन पे। ठीक है, एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? तो एयर पॉल्यूशन बहुत सारे कारणों से होता है, जैसे कि हम लोग का ये क्रॉप बर्निंग हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है। फिर हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है जिससे कि डस्ट उड़ता है वो हो गया। फिर पुरानी व्हीकल होती है जैसे ट्रक वगैरह, वो सब ओवरलोडेड होती है, और कुछ बहुत पुरानी होती है फिर भी रोड पे चलती है, उससे हो सकती है। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्रीज से निकलने वाली धुआं होती है। ये सब बहुत सारे रीज़न है। फिर व्हीकल से रिलेटेड भी होती है। ठीक है, बहुत सारे व्हीकल हो जाते हैं तो उससे भी जो गंदी धुआं आती है, हमारा एयर पॉल्यूशन उससे होता है। अब एयर पॉल्यूशन का हमारा नापने का भी एक पैमाना होता है जिसको कि AQI बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, अब AQI क्या होता है? एक तो हमारा वो हवा गंदी, हमारी हवा कितनी गंदी है, कितनी पॉल्यूटेड है, उसको मापने का एक पैमाना होता है। उसमें 0 to 50, इसका मतलब ये होता है कि हमारा एयर अच्छा है, हवा हमारी अच्छी है, गुड एयर है और हेल्दी है। अब 0 to 50 हो गया। 50 to 100, इसमें क्या होता है कि हमारा हवा तो ठीक है बट थोड़ी सेंसिटिव लोगों के लिए डिस्कम्फर्ट हो सकती है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और 50 to 100, 100 to 200, इसका मतलब कि वो हमारा हवा जो है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, अनहेल्दी है। और 200 to 300 में वेरी अनहेल्दी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ये तो हमारा पैमाना हो गया, लेकिन अब इससे क्या क्या हमारे बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होगी, मतलब हमारी हार्ट से, हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। टाइप 2 डायबिटीज़ होगी हमें, और लंग कैंसर होंगे, अस्थमा होगी। ये सब बीमारी हमें हो सकती है गंदी हवा की वजह से। अब इसमें दो बातें हैं कि एक तो टाइप 2 डायबिटीज़ जेनेटिक होता है, और अगर हम स्वस्थ हैं तो फिर भी हमें क्यों होगी। और लंग कैंसर, क्योंकि हम स्मोक नहीं करते हैं फिर भी हमें क्यों होगी लंग कैंसर। तो हम स्मोक नहीं करते हैं लेकिन हमारे आसपास तो लोग स्मोक करते हैं, गंदी हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, जिसके वजह से हमारा जो फेफड़ा है वो भी वैसे ही काम करेगा। इसकी वजह से हमें लंग कैंसर होगा। और टाइप 2 डायबिटीज़, तो टाइप 2 डायबिटीज़ जेनेटिक होती है और मोटापे के वजह से हो सकती है, हमारा हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं उसके वजह से हो सकती है, या तो फिर जेनेटिक होती है। लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं और हम गलत डाइट भी नहीं ले रहे, सही डाइट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी हमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है, इसका मतलब यही है कि हम लोग गलत हवा में सांस ले रहे हैं जिसकी वजह से हो रही है। तो हमारे हवा में PM 2.5 PM से नीचे का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है वो हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं, जो कि हमारे बॉडी में वो चला जाता है। तो खराब हवा में सांस लेने की वजह से क्या होता है कि हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब कि सांस लेने में प्रॉब्लम, और जिसके वजह से हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, सूजन हो जाता है। सूजन होने की वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो पेनक्रियाटिक है, जो कि बीटा सेल्स होती है, इंसुलिन बनाने का काम करती है, वो इंसुलिन को कम बनाती है बीटा सेल्स। और तो और ख़राब हवा की वजह से एक तो इंसुलिन नहीं बना पाती, दूसरा वो हमारे बॉडी को कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती, कोई उत्तर नहीं देती हमारे बॉडी को, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग जिस टाइम पे बीमार पड़ने चाहिए, मतलब एक उम्र होने के बाद जो हम लोग को बीमार पड़ते हैं, जैसे 30-40 के बाद जो बीमारी होने वाली है वो हमारे वक्त से पहले ही हमें बीमार कर रही है। तो इसके लिए हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि हम लोग अपने ही लेवल पे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएँ। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए? सबसे पहले हमें जो ये प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक चीज़ों को बंद करनी चाहिए। जितना हो सके वो अपना कैरी बैग लेके जाएं दुकानों में, और अपना टिफ़िन का इस्तेमाल करें। ठीक है, और जो भी हम लोग प्लास्टिक बॉटल इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पे आप अपने वाटर बॉटल लेकर के जाइए। इन इमरजेंसी हम लोग को यूज़ करना पड़ता है, बट जितना हो सके अवॉइड कीजिए। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड को जितना अवशोषित करती है उस तरह की आप पेड़ या पौधे अपने घर पे लगाएं। कचड़े को जहाँ तहाँ ना फेंकें और जलाएं नहीं। प्रॉपर डस्टबिन होनी चाहिए। अपने घर से निकले हुए किचन को सही जगह से डिस्पोज करिए। ठीक है, और घर से जब भी आप बाहर निकले तो जितने भी लाइट, फैन, स्विच जो भी है उसको अननेसेसरी ना जलाएं, ऑफ करके ही जाएं। दूसरा, आप जब भी अपने घर से आउटडोर्स की तरफ भी आप बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें। ठीक है,
और जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो 2-3 व्हीकल इस्तेमाल करने की जगह अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो अलग अलग व्हीकल से जा रहे हैं तो शेयरिंग पे चल जाइए। इससे हमारा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलेगी और एक ह्यूमन बीइंग टच भी रहेगा। और इसके अलावा हम लोग अगर आप अफोर्डेबल है तो आप एयर प्यूरीफाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे सिटीज़ पॉल्यूटेड है, आपको भी पता है। तो हम लोगों को उससे हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रही है, अभी मैंने आपको बताया। तो जितना हो सके हम लोग पॉल्यूशन को अपने लेवल पे कंट्रोल कर सके। बाकी जब हम लोग वोट देते हैं, इलेक्शंस आते हैं, तो उस टाइम पे भी हम लोगों को ये मुद्दे पे बात करनी चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ हवा में सांस लेने का अधिकार हम सभी को है। और जितना हो सके खुद से कोशिश कीजिए कि हम पॉल्यूटेड ना रखें, ठीक है। और जो भी हम अभी गाड़ी खरीद रहे, एक तो साइकिल का भी इस्तेमाल करके आप आसपास कहीं जा सकते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आ गई, चार्जेस वाली आ गई है, बैटरी चार्ज करके जो स्कूटी चलती है, वो वाली हम इस्तेमाल कर सकते हैं आसपास कहीं जाने के लिए। जितना हो सके पेट्रोल डीजल का गाड़ी से अवॉइड करें। अगर आप कार भी चला रहे हैं तो कार भी आपकी अच्छी सर्विसिंग होनी चाहिए उसकी। तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपने लेवल पे जितना हो सके ट्राई कीजिए, ठीक है। बाकी वीडियो में इतना ही। कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट में कीजिए। थैंक यू।